स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल IBM एकेडमी। आज आम पढ़ा परमाणु और अणुर सेकेंड पार्ट आरंभ करिया। आज पढ़ा आम परमाणु है। परमाणु को इंग्राजी रे कहा जाए कौन? आटम। परमाणु को इंग्राजी रे कौन कहा जाए? आटम। ये परमाणु विषय आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे पिला माने, ताले वीडियो को आम आरंभ करिया। तो राजमिस्त्री माने विराट बड़ घर तैयारी करती। तुम जानते हो राजमिस्त्री मैंने घर तैयारी करती। तो ये घर तैयारी करने कौन से छोट छोट इटार मैंने दरकार होते। से इटार समाहार कौन होते विराट गय घर मान तैयारी होते। सेहीपरि बुंदा बुंदा जलर समाहार कौन होते समुद्र सृष्टि होते। ठीक अच्छे पिला माने। तो सेहीपरि जिते भी सब पदार्थ तैयारी होती बा सृष्टि होती से माने कौन ना बहु संख्यक छोट छोट परमाणु द्वारा गठित होती। जेपरी गोटे घर विराट गय घर निर्माण होगापी छोट छोट इटार द्वारा सृष्टि होते कि समुद्र कौन बुंदा बुंदा जल समाहार सृष्टि होते। ठीक से तो ये समग्र विश्व जिते भी सब पदार्थ मन रही सब कौन ना बहुत संख्यक कौन छोट छोट परमाणु द्वारा गठित। ठीक अच्छे। तो परमाणुर आकार एत छोट जे खाली आखिरे देखी हेब ना। जदि परमाणु बहुत छोट ताकू आम खाली आखिरे देखिपर ना कि यार आकार को आम कल्पना करि परिबा नहीं। ठीक अच्छे। तो गोटे बाली कणिकार व्यासार्ध होची केते ना 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक अच्छे। आउ हाइड्रोजन परमाणु व्यासार्ध होची प्राय 10 टू द पावर -10 मीटर। या मन रखा पड़ो पिला माने गोटे बाली कणिकार व्यासार्ध व्यासार्ध केते 10 टू द पावर -4 मीटर। गोटे हाइड्रोजन परमाणु व्यासार्ध होची 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक अच्छे। बा या को जदि तुम अन्य अर्थरे जदि कहिया चाहिबो जदि गोटे हाइड्रोजन परमाणुर व्यासार्ध को 1 सेंटीमीटर को जदि आम 10 कोटी भाग करवा से 10 कोटी भाग रू कौन 1 भाग को कल्पना कर केते क्षुद्र होइथिबो। ठीक अच्छे। बालीर कणिकार जो व्यासार्ध कहला कौन 10 टू द पावर -4 मीटर माने गोटे मीटर को जदि आम 10,000 भाग करवा से गोटे भाग जेतिकी बड़ हम से हूँ कौन बाली कणिकार व्यासार्ध। ठीक अच्छे। तो ये विश्व ब्रह्मांड कौन जिते भी सब परमाणु होती सब कौन गोटे गोटे क्षुद्र क्षुद्राति क्षुद्र कणिका परमाणु गुड़िक विश्व ब्रह्मांड कौन हो सृष्टि होती। ठीक अच्छे। परमाणु को आम खाली आखिरे देखि न पारिले मध्य आधुनिक वैज्ञानिक वैषयिक ज्ञान द्वारा कौन यार स्थिति को कौन प्रमाणित करा जाई पारिछि। ठीक अच्छे। यदि आम गोटे जिनिस को आम देखि न पारिबा ताले जगत रे कौन से अवस्थित बोली आम कौन कहि परिबानी। किंतु वैषयिक ज्ञान पद्धति द्वारा यह प्रमाणित हो पारिछि जे कौन विश्व ब्रह्मांड रे परमाणु अछंती बोली ताकू प्रमाणित करा जाई अछि। खाली आखिरे से देखा जाई न पारिले मध्य से कौन एथिरे उपस्थित बोली प्रमाणित हो पारि अछि। तो रासायनिक प्रतिक्रिया रे परमाणु भाग निये। रासायनिक प्रतिक्रिया रे किए भाग निये? परमाणु। सब मन रखिए गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग किए निये? परमाणु भाग नहीं थाए। नेक्स्ट आम पढ़िया भिन्न मौलिकर परमाणु को प्रतीक। भिन्न भिन्न मौलिकर परमाणु मानकर तांकर प्रतीक कौन हेबो? ठीक अच्छे। मौलिकर प्रतीक को एक निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहार करिवाले डाल्टन होचंदी प्रथम वैज्ञानिक। ठीक अच्छे। तो मौलिकर प्रतीक को किए प्रथम व्यवहार करथिले? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन होची प्रथम वैज्ञानिक जे कि मौलिकर प्रतीक को एक निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहार करथिले। से प्रतीक कौन बुझाए ना गोटे परमाणु को बुझाए। से मौलिकर गोटे परमाणु को बुझाए कौन से मौलिकर प्रतीक। ठीक अच्छे। वैज्ञानिक बर्जिलियस को मतरे मौलिक नाम कौन गोटे किंबा दुईटी अक्षर को नहीं से मौलिकर प्रतीक लेखा जाई पारे। वैज्ञानिक बर्जिलियस कौन से कहते गोटे मौलिकर नामर गोटे मौलिकर जो नाम अच्छी तार गोटे अक्षर किंबा दुईटी अक्षर को लेकिन से मौलिकर प्रतीक लेखा जाई पारे। ठीक अच्छे। बेले बेले देखिए जो डाल्टन को प्रस्तावित केतोटी मौलिकर प्रतीक। ठीक अच्छे।
କେତେ 12ଟି ପ୍ରତୀକ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଡାଲ୍ଟନ୍ ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ। ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼େ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସର୍କଲ୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫସ୍ଫରସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଗଲେ ହେଇକି ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ଗାର ହେବ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଜି ଲେଖିକି ତା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାର ପଡ଼ିବ। ଲେଡ୍ ଗୋଲ୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଏଲ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲେ ଖାଲି ସର୍କଲ୍। ସିଲଭର୍ ହେଲେ ସର୍କଲ୍ ତା ଭିତରେ ହେବ କ'ଣ ଏସ୍। କାର୍ବନ୍ ହେଲେ ସର୍କଲ୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ କଳା ରଙ୍ଗ ହେବ। କପର୍ ହେଲେ କ'ଣ ସର୍କଲ୍ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ସି ଲେଖା ହେବ। ଆଉ ସଲ୍ଫର୍ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହେଲେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ପି ଲେଖାଯିବ। ଆଇରନ୍ ହେଲେ ଲୁହା ଭିତରେ ଆଇ। ଆଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଭିତରେ କେତେ ନା ତା ଭିତରେ 8ଟା ସର୍କଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜଲ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେତେକ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆରମ୍ଭର ମୌଳିକମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ନାମ କିପରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ସେ ମୌଳିକଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ମୌଳିକର ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କପର୍। ଏ କପର୍ ନାମଟି କ'ଣ ନା ସାଇପ୍ରସ୍ରୁ ଆଣିତ। କପର୍ ମୌଳିକ ତାର ନାମ କ'ଣ ନା ସାଇପ୍ରସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ତାର ନାଁ କ'ଣ ନା ସାଇପ୍ରସ୍। କେତୋଟି ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗରୁ ଆଣିତ, ଆଉ କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରୁ ଆଣିତ। ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡଟା କହୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେମିତି ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରସାୟନ ସଂଘ IUPAC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା IUPAC। IUPAC ହେଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରସାୟନ ସଂଘ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଟା କ'ଣ ନା IUPAC। ତ ଏଇ ସଂଘ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଅନୁମୋଦନ କରୁଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତୀକର ମୌଳିକର ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନେଇ ଗଠିତ। ଯେଉଁ IUPAC ସଂଘ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରୁଛି ସେ ନାମରେ କ'ଣ ସେ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ନାମକରଣ କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର ଥିବ ତ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହେବ। ଯଦି 2ଟା ଅକ୍ଷର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ ନା ବଡ଼ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ଛୋଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ'ଣ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଲେଟର ଓ, ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଓ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଲେଟର H, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ H। ବେରିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେରିୟମ୍ ହେଲା କ'ଣ BARIUM, ବେରିୟମ୍। ତ ଏହାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି କ'ଣ ନା BA। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ B, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟା ସେଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ a। ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ A ଯେଉଁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି 2ଟା ଯାକ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟା କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଟରଟା ଛୋଟ ହେବ। ହେଲେ ହେଉଛି ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଲେଖିବାର ନିୟମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ B ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ A ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରତୀକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହେଲେ ଯେମିତି ବ୍ରୋମିନ୍ BROMINE ବ୍ରୋମିନ୍। ତ ବ୍ରୋମିନ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା BR, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଟା ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆର୍ ହେବ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍। ବିଟା ବଡ଼ ହେବ, ଆର୍ଟା ଛୋଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆର୍ ବଡ଼ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭୁଲ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଟର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଛୋଟ ହେବ। ହେଲା ସେମିତି
नियन रो सेमती एन ई कैपिटल एन स्मॉल ई ठीक अच्छे। ये बॉक्स रे सारणी 3.1 रे कौन ना केतेक मौलिकर प्रतीक देछि एल्युमिनियम एंटीमोनी आर्गन आर्सेनिक बेरियम बेरिलियम बिस्मुथ बोरन ब्रोमीन कैडमियम कैल्शियम कार्बन ठीक अच्छे बहुत गुड़ा मौलिकर प्रतीक देछि ताको मन रखिया पड़ो आगु को दरकार हम ठीक अच्छे पिला माने मन रखियो सब मन न रखिले भी किसी परिमाण मौलिक अच्छे जोगुड़ा को निहाती मन रखिया पड़ो ठीक अच्छे पिला माने सारणी को मन रखियो। नेक्स्ट देखा केतेक मौलिकर प्रतीक इंग्राजी नामर प्रथम अक्षर और सही नाम रही अन्य गोटे अक्षर को नहीं गठित होता है जमती कौन ना क्लोरीन आम कौन कहूँ ना आम गोटे मौलिकर तार नामकरण केमती गोटे अक्षर बा दुईटी अक्षर इंग्राजी अक्षर गोटे फास्ट लेटर बा प्रथम दुईटी अक्षर को कहूँ तो बेले बेले कौन हुए ना गोटे मौलिकर नामकरण कौन हुए ना प्रथम अक्षर आ से मौलिकर नाम जेकोसी अन्य जेकोसी द्वितीय छाड़ी अन्य जेकोसी लेटर को लेकिन नामकरण करा थाए जमती क्लोरीन क्लोरीन देखो तार संकेत कौन प्रतीक कौन ना Cl देखो क्लोरीन क्लोरीन तब केमती लिखा हुए CHLORINA क्लोरीन तो क्लोरीन जो संकेत कौन लिखता आम प्रथम दुईटा अक्षर लिखता मैंने कैपिटल C स्मॉल h किंतु यह नुहे क्लोरीन संकेत हो कौन ना Cl ठीक अच्छे तो बेले बेले कौन हुए ना प्रथम दुईटी अक्षर को न लिखिकी प्रथम अक्षर ता बाद रे जो कौन वार्ड रे थिबा अन्य कौन सी अक्षर को नहीं नामकरण करा से प्रतीकर तो क्लोरीन प्रतीक होची कौन Cl सीटा कैपिटल एलटा हम स्मॉल ठीक अच्छे जमती मैग्नीशियम मैग्नीशियम रे Mg ठीक अच्छे अन्य केतेक मौलिकर प्रतीक सेगुड़िकर लाटिन भाषा रे लिखित नामरू आनीत आ केतेक मौलिक अच्छा जो मानकर लाटिन नाम अनुसार तांकर नामकरण करा जाय ठीक अच्छे इंग्राजी नाम अनुसार करा जाय नाही जेमती हला आयरन लुहा लुहार लाटिन नाम होची कोन ना फेरम लुहार लाटिन नाम कोन फेरम तेणुक लुहार प्रतीक होची Fe ठीक अच्छे लुहार होची Fe सोडियम रो लाटिन नाम सोडियम लाटिन नाम कौन नाइट्रियम तेणुक तार नाम कौन Na पोटासियम लाटिन नाम कौन केलियम तेणुक तार प्रतीक होची कैपिटल K ठीक अच्छे लुहार है Fe सोडियम रहा Na और पोटासियम रहा K मन रहा पिला माने तुम लाटिन नाम भी मन रखिदेव लुहार है फेरम सोडियम लाटिन नाम नाइट्रियम और पोटासियम लाटिन नाम हूँ केलियम ठीक अच्छे पिला माने तो प्रत्येक मौलिकर गोटे नाम और एकमात्र रासायनिक प्रतीक रही है जिते भी मौलिक अच्छा सब मौलिकर गोटे ही नाम रमानकर एकमात्र ही प्रतीक ठीक अच्छे प्रत्येक मौलिक गोटे नाम और गोटे प्रतीक ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम पढ़ा पारमाणविक वस्तुत्व कहुए एटॉमिक मास परमाणु अति क्षुद्र हेले भी यार वस्तुत्व अच्छी पदार्थ जिते भी क्षुद्र हो था ना कहीं तार कौन ना वस्तुत्व रही थाए तो परमाणु अति क्षुद्र हेले कौन तार वस्तुत्व अच्छी ये वस्तुत्व एत कम जे गोटे परमाणु वस्तुत्व को सीधा सड़क मपा जा पार ना कारण परमाणु हूँ बहुत क्षुद्र खाली आखिर देखा जा पार ना कि तार वस्तुत्व अच्छी तो ताको आम सीधा सड़क तार वस्तुत्व को मापी पार ना तेणु वैज्ञानिक मैंने रासायनिक संयोग नियम एवं सृष्टि होता यौगिक को उपयोग कर मौलिक तुलना बा आपेक्षिक वस्तुत्व निर्णय कले ठीक अच्छे तो से सीधा सड़क निर्णय करें ना कौन करती वैज्ञानिक मैंने ना जो गोटे मौलिक रासायनिक संयोग को से नियम को व्यवहार करेंगे रासायनिक संयोग नियम को व्यवहार करके सृष्टि होता से यौगिक को उपयोग कर दुईट मौलिक मध्य
तुलना करिकी सेठू कौन करती ना से आपेक्षिक वस्तुत्व निर्णय कले। एथिपाई कौनसी एक परमाणुर वस्तुत्व को मानक एकक रूपे नहीं अन्य मौलिक परमाणुर वस्तुत्व निर्णय करने वैज्ञानिक माने निष्पत्ति नेले। जितेबाला से माने गोटे वस्तु को वस्तुत्व को अन्य गोटे वस्तुत्व सहित तुलना करिकी कौन आपेक्षिक वस्तुत्व निर्णय करेंगे से कौन कले ना गोटे मौलिक वस्तुत्व को सी मानक एकक मान स्टैंडर्ड यूनिट भाव से व्यवहार करिकी अन्य मौलिक परमाणुर वस्तुत्व को निर्णय करने वैज्ञानिक माने कौन कले ना निष्पत्ति नेले। यही क्रम प्रकृतिर भाव में मिलुवा ऑक्सीजन गोटे परमाणु 1/6 भाग वस्तुत्व को प्रथमे वैज्ञानिक माने मानक एकक रूपे नेले। प्रथमे मानक एकक रूप कौ मौलिक को नेले ना ऑक्सीजन मौलिक जार वस्तुत्व केते नौथिले ना 1/16 भाग वस्तुत्व 16 भाग एक भाग वस्तुत्व विशिष्ट ऑक्सीजन को मानक एकक रूपे व्यवहार करिकी कौन वैज्ञानिक माने अन्य वस्तुर आपेक्षिक वस्तुत्व सब निर्णय करुथिले। तो दुईटी कारण पई यह प्रासंगिक बोली विवेचना करागला। दुईटी कारण पई ऑक्सीजन को अधिक कौन मानक एकक रूपे व्यवहार करा जाउथिला कारण ना अन्य मौलिक सहित ऑक्सीजन रासायनिक प्रतिक्रिया करे एवं यौगिक सृष्टि करि पारे ना ऑक्सीजन ना अनेक मौलिक माने पृथ्वी रे जते भी मौलिक अछंती वर्तमान सुधा से प्रत्येक माने अधिकांश मौलिक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करिक कौन करे गोटे नूतन पदार्थ गोटे यौगिक उत्पन्न करे। सेकेंड नंबर कौन सेकेंड नंबर होची अधिकांश मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व यही मानक एकक नवा द्वारा कौन गोटे पूर्ण संख्या होई थाए। ठीक अच्छे जितेबाला ऑक्सीजन को से मानक एकक रूपे व्यवहार कले से कौन है ना अधिकांश मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व कौन आसला ना गोटे पूर्ण संख्या आसला जहाँफल से वैज्ञानिक मानक कौन है सुविधा है तेणुक ऑक्सीजन को मानक एकक रूपे व्यवहार कले कौन ना गोटे मौलिक परमाणुर आपेक्षिक वस्तुत्व निर्णय करने। ठीक अच्छे परवर्ती समय वैज्ञानिक माने ऑक्सीजन को परमाणुर वस्तुत्व निर्णय करने मानक एकक रूपे ग्रहण कले ना। परवर्ती समय कौन है वैज्ञानिक माने ऑक्सीजन को कौन मानक रूप व्यवहार कले ना। 1961 मसीह C12 बा कार्बन 12 समाबयन बा आइसोटोपर 1/12 भाग बा अंश को मानक एकक रूपे विश्वव्यापी व्यवहार करागला। परवर्ती समय 1961 मसीह सब वैज्ञानिक माने कौन ना C12 कार्बन गोटे आइसोटोप C12 जोटा 1/12 भाग से कार्बन को से कौन कले ना जो गोटे परमाणुर वस्तुत्व निर्णय करिवारे मानक एकक रूप व्यवहार कले। तो कार्बन 12 परमाणुर वस्तुत्व होची केते ना 12 C12 माने कार्बन परमाणुर वस्तुत्व होची केते ना 12 यही एकक को पारमाणविक वस्तुत्व एकक बा संक्षेप AMU कहा जाए। कार्बन पारमाणविक वस्तुत्व केते 12 ए परमाणु पारमाणविक वस्तुत्वर एकक होची पारमाणविक वस्तुत्व एकक। ठीक अच्छे तार एकक होची पारमाणविक वस्तुत्व एकक इंग्राजी रे तो कहा जाए एटॉमिक मास यूनिट तेणुक सर्ट लिखा है AMU है। एबे किंतु एटॉमिक मास यूनिट जोटा AMU ताको सर्ट लिखा होची खाली U। ठीक है पारमाणविक वस्तुत्वर एकक होची कौन ना पारमाणविक वस्तुत्व एकक ताको इंग्राजी रे कहा जाए एटॉमिक मास यूनिट तेणुक ताको संक्षेप रे लिखा हुए AMU स्मॉल a स्मॉल m स्मॉल u। एबे कौन होउची ना AMU परिवर्ते ताको U मध्य लिखा जाई पारु अछि। ठीक अछि पिला माने C12 परमाणु 1/12 भाग वस्तुत्व तुलन में गोटे मौलिक परमाणु वस्तुत्व होची से मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व। गोटे मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व केमिति ना C12 परमाणु माने कार्बन परमाणुर वस्तुत्व तुलन में से मौलिक परमाणु वस्तुत्व जिते हम सेटा हम से मौलिक वस्तुत्व। तेणुक गोटे मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व एक आनुपातिक बा तुलनात्मक मूल्य। गोटे मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व होची गोटे तुलनात्मक मूल्य। सुतरां कौन सी मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व जदि आम निर्णय करवा सूत्र कौन ना उक्त मौलिक गोटे परमाणु वस्तुत्व से मौलिक गोटे परमाणु वस्तुत्व डिवाइडेड बाय C12 कार्बन परमाणु वस्तुत्वर 1/12 भाग। यदि गोटे मौलिक
तो मौलिकर परमाणुक वस्तुत्व कौन हम ना उक्त मौलिकर जो मौलिकर आम गोटे कौन पारमाणिक वस्तुत्व निर्णय करने चाहिए से मौलिकर गोटे परमाणु वस्तुत्व डिवाइडेड बाय C12 परमाणु वस्तुत्वर 1/12 भाग। ठीक अच्छे केतोटी मौलिकर पारमाणिक वस्तुत्व जमी हाइड्रोजेन मौलिक नाम दिखाई हाइड्रोजेन कार्बन नाइट्रोजेन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम सल्फर क्लोरीन कैल्शियम। ठीक अच्छे पारमाणिक वस्तुत्व तार एकक कौन हो यू एटॉमिक मास यूनिट AMU। हाइड्रोजेन पारमाणिक वस्तुत्व 1 कार्बन है 12। ठीक अच्छे तो मन रखापी पड़ो पिला हाइड्रोजेन है 1 कार्बन है 12 नाइट्रोजेन 14 ऑक्सीजन 16 फ्लोरीन 19 सोडियम 23 मैग्नीशियम 24 सल्फर 32 क्लोरीन 35.5। ठीक अच्छे नेक्स्ट है कैल्शियम कैल्शियम रहा 40। पारमाणिक वस्तुत्व को ग्राम रे प्रकाश करागले ताको कौन कहुए ना ग्राम पारमाणिक वस्तुत्व। से पारमाणिक वस्तुत्व को जब आम ग्राम रे प्रकाश करवा ताले ताको कहुए कौन ग्राम पारमाणिक वस्तुत्व। ठीक अच्छे तो परमाणु हूँ मौलिकर क्षुद्रतम कणिका जहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया भाग निये परमाणु क्या कहुए परमाणु हूँ गोटे मौलिकर क्षुद्रतम कणिका जे रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नहीं थाए। तो रासायनिक प्रतिक्रिया भाग किए नहीं थे सी है परमाणु। ठीक अच्छे पिला माने तो आज वीडियो को आम ये समाप्त करवा। आशा करुँच तुम्हें मैंने परमाणु या भल भाव में तुम्हें बुझी जाई। ठीक अच्छे यदि कौन सी यदि डाउट रही जाए तो कमेंट माध्यम निश्चित भाव में कमेंट करें। ठीक अच्छे और आम चैनल IBM एकेडमी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। जदि वीडियोटी भल लगी तो लाइक करने जमारू भूलिए नहीं। थैंक यू बाय बाय।